नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN बेगूसराय। मैं हूं संजय कुमार। पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सारे प्रत्याशी लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं और 15 नवंबर को बेगूसराय प्रखंड का चुनाव होगा। इसी कड़ी में अभी मैं मौजूद हूं बेगूसराय प्रखंड के रचियाही पंचायत कहलाती है 6 संख्या 24 में, और हमारे साथ जिला परिषद पद के उम्मीदवार जो कि नंदलाल राय हैं हमारे साथ अभी मौजूद हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार पंचायत चुनाव में किस चीज़ को लेकर उतर रहे हैं, जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं, मेन मुद्दा क्या है और जनता के बीच ऐसा क्या करना चाहते हैं, जनता के बीच ऐसा क्या लाभ पहुंचाना चाहते हैं जिस वजह से जनता आशीर्वाद दे। तो हम सीधे बातचीत करते हैं नंदलाल राय जी से। इस बार इनका मुद्दा क्या है जिसको लेकर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जी सर, इस बार सर आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको लेकर आप जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं? इस बार का मुद्दा है, हमारे गांव में शिक्षा का स्थिति बहुत ख़राब है। हमारा फोकस उसी पे रहेगा। उसके बाद हॉस्पिटल है, यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें डॉक्टर आते हैं लेकिन सही ढंग से इलाज नहीं होता है। बाकी जो भी नीचे का काम है, जैसे गली नली योजना है, हमारे गांव में नल का काम नहीं हुआ है, दूसरे पंचायत में हो गया है। उस पर हम लोग देखेंगे कहाँ क्या दिक्कत है। अभी तक हम लोग समाज में हैं बट पावर नहीं है तो हम आगे बात नहीं कर पाते हैं। इसलिए जनता हमको लाई है क्षेत्र में और जनता के कहने पर हम आए हैं। जनता जो रिजल्ट देगी हमें वो मंजूर है। सर, जिस तरह से ग्रामीणों में गुस्सा है, क्योंकि 5 साल बीत चुका है, लेकिन आपके क्षेत्र में 2 पंचायत आती हैं, एक अमरपुर किरतपुर कहलाती है और एक रचियाही पंचायत। दोनों पंचायत की जनता गुस्से में है क्योंकि जो सरकार की योजना आई है वो लोगों तक सही ढंग से नहीं पहुंची है। क्या लगता है सर, जनता अगर आपको आशीर्वाद देगी तो ये सारी चीज़ पूरे होंगे, धरातल पर दिखेंगे क्या? एकदम दिखेंगे। हमारा तो वही सबसे बड़ा फोकस है। हम तो पहले भी आपको बोल चुके हैं कि नल जल का जो योजना है हमारे पंचायत में सही तरीके से नहीं हुआ है। हमारा स्कूल का स्थिति खराब है, हॉस्पिटल का स्थिति खराब है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री का जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना, ये सब जो कार्यक्रम है हम लोग को नहीं मिल रहा है, हमारे जनता को नहीं मिल रहा है। इसी के लिए हमको जनता आगे लाई है और जनता हमको आगे बढ़ा रही है और हम जनता के उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। सर, जिस तरह से ग्रामीणों का कहना कि आवास योजना जो सरकार की बहुत बड़ी योजना थी उसमें भी कुछ शिकायत कर रही है, शिकायत सर कितना हद तक सही है, और वो शिकायत अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है क्या वो शिकायत दूर होंगे क्या? देखिए, जनता जो शिकायत कर रही है हम उतना तह तक तो नहीं गए हैं, लेकिन बात भी सही है कि जिस आदमी को जनता एक एक वोट से आपके हाथ को मजबूत करेंगे और आप गार्जियन स्वरूप रहेंगे। क्या लगता है कि जो आपने कहा है कि समाज अगर साथ देगा और अगर मुझे आशीर्वाद मिलती है तो जो भी कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है उस पर हम अमल करेंगे और हर तरह से सुदृढ़ करेंगे? इसको लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये धरातल पर दिखेगा या ये सिर्फ वादे ही रह जाएंगे? नहीं, जनता को हम पे विश्वास है। हम पे विश्वास करके ही जनता हमको इस क्षेत्र में उतारी है। हम अपने मन से नहीं आए हैं, हमारे पीछे ये हुजूम है, हमारी सारी जनता मेरे साथ है। हम पे विश्वास है जनता को, तभी हमको इस क्षेत्र में लाई है और अभी तक हम कानून के साथ हैं। गांव में जो भी होता है भला बुरा उसमें हम खड़े रहते हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। इसमें जनता को शिकायत का मौका हम नहीं देंगे। एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर, कि जिस तरह से इस बार बाढ़ ने पूरे बिहार में भीषण रूप लिया, लोग परेशान रहे, लोगों को खाने पीने से लेकर मवेशी का पशु चारा तक नहीं मिल पाया ढंग से। उसको लेकर भी गुस्से में है कि जब चुनाव का टाइम आता है सारे प्रतिनिधि रूबरू होते हैं, लेकिन जो उस तरह की समस्या थी उसमें लोगों का साथ नहीं दिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर जनता आपको सपोर्ट करती है तो बाढ़ से निपटने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, बाढ़ जो है हम लोग गंगा के गोद में है। बाढ़ से निपटने के लिए हम बाढ़ को रोक तो नहीं सकते हैं, बाढ़ तो आएगी ही, पानी मेरे गांव में आएगी ही। जब जब पानी में बढ़ाव होगा तो मेरे गांव में पानी आएगा ही। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग जो बढ़ चढ़ के जो नीचे बस रहे हैं लोग, जो पानी में डूब रहे हैं लोग, उनके लिए हम अभी भी नाव का व्यवस्था करते हैं। आगे तो जब दायित्व हमको मिल जाएगा तब तो हम और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आप जैसे कि खाने पीने और पशु के जो चारा तक की समस्या हो गई थी सर, क्या उस पर निदान होगा आगे अगर ऐसी समस्या होती है? एकदम होगा, अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। लोग गुस्से में हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर आदमी तक पहुंच जाएंगे। अभी तक हम प्रतिनिधि नहीं हैं। अब तो हमारा दायित्व होगा कि एक एक आदमी तक हम पहुँचें और उनके बारे में सोचें कि उनको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अभी भी हम लोग बढ़ चढ़ के, हमारा जो समूह है, हम लोग का जो साथी लोग हैं,
हम भले प्रतिनिधि रहे नहीं रहे, लेकिन सब लोग मिल के हम सबके घर तक जाते हैं और उनके सुख दुख में भाग लेते हैं। हम भी पानी में डूबते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा घर बचा रहता है, हम भी डूबते हैं, मेरा समाज भी डूबते हैं। तो हम थोड़ा कम डूबते हैं इसलिए कि रोड पे है, रोड पे भी भर ठेंगुना पानी लगता है, तो इस पानी में भी हम पैदल चल के सबके घर तक जाने का काम करते हैं। इसीलिए जनता हम पे उम्मीद की है और हमें इस क्षेत्र में उतारने का काम किया है। एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर कि अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो कौन कौन सी मुख्य समस्या आपको दिख रहा है जिस पर आप सबसे पहले अमल करेंगे? हमारे गांव का मुख्य समस्या स्कूल है। जो मेरा यही स्कूल है बगल में, ये प्राइमरी स्कूल था, इसी को उत्क्रमित मध्य विद्यालय। ये कहती है कि आप उनके गार्जियन होंगे और दोनों पंचायत आपके अंदर रहेगी, तो क्या अभी तक जो भ्रष्टाचार में लिप्त ये पंचायत है दोनों, जिससे जनता त्रस्त है, अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है तो क्या भ्रष्टाचार मुक्त आपका पंचायत बनेगा? एकदम 110% हम कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, हम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हम इस पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और हम इस पंचायत को उम्मीद करेंगे कि हम जितना ज़्यादा बढ़िया बना सके हम उतना बनाएंगे। जिस तरह से जनता कहती है कि हर बार जब भी चुनाव का टाइम आता है वादे किए जाते हैं लेकिन वो सिर्फ कागजी रहते हैं, जनता कैसे बिलीव करिए कि ये कागजी रहेगा या धरातल पर दिखेगा? वो जनता हम पे विश्वास कर रही है। अभी तक हम प्रतिनिधि इस गांव का नहीं बने हैं, लेकिन जब से हम होश संभाले हैं जनता के बीच है और जनता के सुख दुख में हर समय खड़ा रहते हैं, इसलिए जनता हमको लाई है। और इस बार हमको यदि जिताएंगी, जनता कोशिश में है जिताने का, यदि हम आ गए तो हम जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। एक और सवाल करना चाहेंगे, जिस तरह से युवाओं का सपोर्ट दिख रहा है, हर पंचायत में प्रतिनिधि को युवा बैकबोन होती है किसी भी चुनाव का, युवाओं के हित में सर आपकी तरफ से क्या कदम होगा अगर आपको आशीर्वाद मिलता है तो? युवा के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। जैसे खेलकूद के क्षेत्र में हुआ, हमारे गांव में ग्राउंड नहीं है, हमारे स्कूल में ज़मीन नहीं है, युवा को तो पढ़ने का ज़रूरत है, उसके लिए हम कंपटीशन सेंटर खोलने का काम करेंगे, अपने भर कोशिश करेंगे। वो लोग हमको सपोर्ट करेंगे युवा लोग, तो हम उनके लिए हम आगे रहेंगे। बाकी खेलकूद के क्षेत्र में अभी भी हम आगे रहते हैं, वो लोग को हर संभव सहायता करते हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। एक और अहम सवाल आपसे करना चाहेंगे, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहीं भी सिर्फ इसी पंचायत में नहीं, किसी भी पंचायत में ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। ग्रामीणों का भी आरोप प्रत्यारोप है कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ ये कि वादा रह जाता है, लेकिन दिखता कुछ भी नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे पंचायत में तो दिखता है, हम सरकार से भी सहमत हैं, हम नीतीश जी के भी साथ हैं और सरकार जो अभी चल रही है हम उस पर भी भरोसा करते हैं और प्रधानमंत्री जी से हम बहुत ये हैं और हम उनके साथ मिल के और उनसे उम्मीद करेंगे कि हमको उस तरह का यदि फंड मुहैया होगा तो हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे हम खरा उतरेंगे। और अभी भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारे गांव में किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार लड़की के नाम पे नहीं है। जहाँ तक मेरी बच्ची पढ़ने के लिए जाती है, पढ़ के आती है, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे समाज की सभी लड़की सुरक्षित है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है और हम आएंगे तो इसको और आगे हम बढ़ाएंगे। कानून व्यवस्था जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि सुदृढ़ नहीं है। नंदलाल को लाया है विकास के लिए, नंदलाल को लाया है न्याय के लिए, इसलिए अभी जो इतना हुजूम देख रहे हैं, जो नंदलाल ने आपको बयान दिया है, इसलिए नौजवान माता बहनों सब नंदलाल पर आतिश है। अभी जो जितना भी काम दिखला रहे हैं प्रतिनिधि नहीं हो करके, ये सराहना की बात है। इसलिए जनता देचियाही ग्राम पंचायत का नंदलाल अपने से नहीं आए हैं, जनता के विचार से आए हैं, माता बहनों के विचार से आए हैं। यही बात है। अभी तक जो सर 5 साल बीत चुका है, तो सरकार की जो योजना आई है उसका कितना लाभ आपके पंचायत में मिला है अभी तक? पंचायत में एक तो योजना है मुखिया की, अब पंचायत जिला परिषद का योजना क्या है उस गांव में हम लोग को मालूम ही नहीं है कि जिला परिषद का कोई क्या मिलता है नहीं मिलता है। इसलिए सारी रेचियाही ग्राम का पंचायत का लोग जितना भी है, माता बहनों हमारी नौजवान खड़े हम उतरे हैं इस योजना को लाने के लिए। नंदलाल के मार्फत सामाजिक सेवा भी करते हैं। अभी आपको राजनीतिक का भी का संपर्क है,
समाज प्रतिनिधि नहीं रहने पर भी जो नंदलाल ने आपको अभी जवाब दिया है, पानी आता है, कोई तरह की समाज में उलझन होती है, उस समय खड़े रात दिन नंदलाल उतरता है। इसलिए हमने एक रूट से सारी गांव ने नंदलाल को जिस तरह से आपने कहा कि पंचायत में जो भी योजना आती है उसके बारे में पता ही नहीं चल पाता, कोई पता ही नहीं चलता। तो क्या इस बार जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जो हाँ। प्रतिनिधि आप चुनेंगे, हाँ। क्या ये भी मुद्दा रहेगा? ये मुद्दा रखना ही है और साथ साथ नंदलाल भी ये बोले हैं कि मुद्दा हम जनता को दिखलावेंगे। आज तक जितना जिला परिषद बना है कोई मुद्दा आज तक रेचियाही में एक पैसा है ही नहीं, लेकिन नंदलाल के होने के बाद सारी मुद्दा समाज और जनता के बीच में रहेगा। बिहार में जिस तरह से बदलाव चल रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? राजनीति की जनता जिस तरह से पंचायत चुनाव बदलाव कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो मान लीजिए हर पंचायत की बात है, हर राज्य की बात है। तो ये जो सुलभ है सरकार का योजना कमी बेसी, तो सरकार देगा तो जिला परिषद देगा, सरकार देगा तो, लेकिन सरकार दे रहा है लेकिन मुखिया या जिला परिषद कहीं सही रूप से जनता के बीच में आने के लिए तैयार नहीं है। आइए यहाँ पर कुछ और ग्रामीण चेहरा नहीं पहचाने ये कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया है और कौन जिला परिषद। एक विकास की काम नहीं कर, तो चुन के उनको भेजते हैं ना इस गांव में ग्रामीण में नहीं उनको पहचाना। वोट पड़ गया ये दूसरी बात थी, लेकिन उनको कोई चेहरा अभी तक दिखाए नहीं। क्या लगता है इस बार जो प्रतिनिधि बनेगा उनका चेहरा हर किसी को दिखेगा? कहीं दिखेगा। अगर नंदलाल जीतेगा जनता के बीच खड़ा उतरेगा, हर विकास का काम होगा, हर शिक्षा में काम होगा, स्कूल की निगरानी होगा। बाढ़ की जो समस्या आती है उसको हाँ। लेकर भी कुछ मुद्दा होगा। बाढ़ जो समस्या आती है उसके लिए प्रतिनिधि जनता काम के देखते हैं, नंदलाल को पकड़ते हैं, जो जरूरी पड़ता है जनता को नंदलाल हेल्प करते हैं। नाव को व्यवस्था किए नंदलाल राय, सारा व्यवस्था देखते हैं। और क्या करेंगे, अपना गाड़ी रहता है इनको तो जनता को आर पार कर देते हैं पानी आने में गाड़ी से। यही तो नंदलाल की सेवा है जनता के लिए। तो इस बार क्या चाह रहे हैं, रचियाही पंचायत में क्या चाह रहे हैं? बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं, यही हम लोग का मांग है। जी, क्या नाम हुआ? श्याम बिहारी राय। जी, आइए एक और यहाँ पर ग्रामीण हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या कहना चाहते हैं और जिस तरह का माहौल है उसको लेकर क्या कहना है इनका। जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस जिला परिषद क्षेत्र 24 में जनता के बीच रूबरू होने का काम किए हैं। इसके लिए मैं अपने गांव की ओर से और अपने प्रत्याशी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और जहां तक नंदलाल जी का सवाल है, सामाजिक धार्मिक हर क्षेत्र में इनका योगदान है, इसलिए युवा का विशेष जोर रहा है। और नंदलाल जी में एक क्वालिटी है, ये कमाने के लिए इस क्षेत्र में नहीं आए हैं। इनको रिफाइनरी में ये संवेदक ठेकेदार हैं और इनके अंदर 150 मजदूर काम करता है, ये कमाने के लिए नहीं आए हैं। ईमानदार छवि के लोग हैं और धार्मिक सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, युवाओं के कहने पर आए हैं, इसलिए यह बड़ा जन समर्थन आपको दिख रहा है। बड़ा जन समर्थन आपको जो दिख रहा है आज, वो इनका देन है, इनके चरित्र का, इनके शिक्षा का, इनके व्यक्तित्व का ये पहचान है जो ये समूह आपको देखने के लिए मिल रहा है। और हम फिर आपको धन्यवाद करेंगे जब हम 24 से जीत कर आएंगे, आपका हम स्वागत के लिए बुलाएंगे, उस समय आप आएंगे और निश्चित रूप से इससे भी बड़ा जन समर्थन आपको मिलेगा। मेरा शिक्षा विकास का ही दो मुद्दा रहेगा। विकास के रूप में हम किसी प्रत्याशी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं कि पूर्व के प्रत्याशियों ने क्या किया और क्या नहीं किया, हम उस क्षेत्र में जाना नहीं चाहते हैं। मेरा एक सुझाव, एक क्षेत्र है युवाओं के साथ कि मिलजुल कर हम काम करेंगे, हर लोग को साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास होगा। यही नंदलाल जी का नारा है और यही करेंगे। और इनका जो भी परसेंटेज जिला परिषद में 10% आता है, नंदलाल का हम चुने हैं जो ये आदमी सही है, इनके वोट या दे जो भी होगा इनके लिए हाजिर है। प्रथम में अभी तो बेचारा के कलम पास में आया है नहीं, लेकिन कलम से पहले